किसी ने पूछा ये पत्नी लड़ती क्यों है? अच्छा एक बात बताइए, पति ज्यादा लड़ता है पत्नी ज्यादा लड़ती है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक पति पत्नी ने सोचा चलो आज हम निर्णय करते कौन ज्यादा लड़ता है। वो क्या बोले हम एक वीक का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें क्या रखेंगे, जो पहले लड़ेगा वो एक गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए एक छोटी सी डिब्बी में एक चावल रख देगा। फिर 7 दिन बाद उसको गिनेंगे, जिसके जितने ज्यादा चावल हुए वो इतनी बार ज्यादा लड़ा। तो बोले ठीक है, राजी हो गए। अब पति पत्नी दोनों, पत्नी लड़ती तो एक चावल रख देती, पति पहले लड़ता तो वो रख देता। तो 7 दिन खत्म। अब हिसाब करिए तो दोनों आ गए। अब पति ने अपनी डिब्बा खोला तो उसमें से 7 चावल निकले, मतलब 7 दिन में वो 7 बार लड़ा। अब पति ने पूछा धर्म पत्नी से कि श्रीमती जी आप निकालिए। तो श्रीमती जी यहाँ मुंह करे। पति बोले क्या हुआ, कहाँ गए चावल, यहाँ चावल कहाँ गए? तो बोले सुबह जो आपको खीर खिलाई थी वो चावल के मायके से लाई थी। पता नहीं कौन ज्यादा लड़ता है। यानी आपके कर्म ऐसे हो कि दुनिया से जाओ तो ये ना बोले खंबा बचा के, कुछ ऐसे कर्म। और सबसे बड़ी बात, अपने तो दुनिया में जाने से रोते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपना कोई जाएगा तो हर आदमी रोता ही है। क्यों? क्योंकि उसका मोह होता है। लेकिन असली जीवन कब है? जब कोई दूर का व्यक्ति हो जिससे आप कभी जीवन में एक बार मिले हो, लेकिन वो भी कहे अरे वाह बड़ा अच्छा आदमी था। ऐसे कर्म बनाएं ताकि उन कर्मों से हमको पहचाना जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर दृष्टांत, सुंदर श्रीमद् भागवत श्रवण पान करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने दूसरे स्कंद से भागवत श्रवण कराना प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम सृष्टि प्रकरण आता है, निष्काम भक्ति का वर्णन आता है, क्योंकि यहाँ हर आदमी की भक्ति जो है वो सकामता से भरी हुई है, किसी ना किसी स्वार्थ से भरी हुई है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भक्ति क्या है? जहां जाके आपकी सारी इच्छाएं शून्य हो जाएं, वो भक्ति। सब इच्छाएं शून्य हो जाएं, वो भक्ति। मैं आपसे कोई फोर्स नहीं कर सकती, कोई दबाव नहीं डाल सकती, लेकिन शास्त्रों का अगर आप जानकार हैं और शास्त्रों को आप मानने वाले हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि सच्चा भक्त कभी भी भगवान से कोई भी आशा नहीं रखता है। लेकिन हमारी हर भक्ति में मांग है। हम आरती भी गाते हैं तो उसमें भी क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भजन गाएंगे, उसमें भी एक 2-4 मैया बैठ जाएंगी नवरात्रि में, ढोलक लेके एक चम्मच मारेगी, 2-4 ढोलक पीटेंगी और गाएंगी, माँ मुराद पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, और मुराद नहीं पूरी की तो सूजी भी नहीं दूंगी। ये भक्ति है। भक्ति का अर्थ है मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ ना मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं।
मजदूरी होती है ना, मैंने आपका ये काम किया, लाइए पैसा दीजिए, आपने पैसा दे दिया, हिसाब बराबर। अब वो एहसान नहीं कर सकता कि मैंने आपका काम किया, अरे तूने काम किया तो हमने तेरे बदले में पैसे दे दिए। वही हम करते, भगवान ये काम पूरा कर दो। भगवान पूछते क्यों? बोले गए थे ना आपके वृंदावन की परिक्रमा लगाई थी ना, कितना मांगेंगे, मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा है कि जिस विधि से भगवान रखे, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। उसको रोज धन्यवाद दीजिए, रोज सुबह उठ के कहिए हे प्रभु तूने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है। एक आदमी संत के पास जाके रो रहा, प्रभु लॉस हो गया, लॉस हो गया। बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज 4 फैक्ट्री थी, 3 बंद हो गई। बाबा ने कहा अभी भी बेटा तू लॉस में नहीं है, कम से कम एक तो है। फिर कुछ समय बाद आया, बोला प्रभु एक भी चली गई। बाबा ने कहा अब भी तू लॉस में नहीं है, कम से कम रहने के लिए घर तो है। फिर कहता कुछ दिन समय बाद आके बोले प्रभु घर भी चला गया। बाबा ने कहा बेटा अब भी लॉस में नहीं है, कम से कम खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा तो है, और अगर ये भी ना रहे तो भी लॉस में नहीं है, बराबरी में है। क्यों? क्योंकि जब दुनिया में आया था तो एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं था, उसके बाद जो मिला सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लॉस तो इस दुनिया में आज तक किसी को हुआ ही नहीं, सबको प्रॉफिट हुआ। कुछ भी नहीं था जब आए थे, हर दिन प्रभु कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी जाके ठाकुर जी के सामने शिकायतें करते। आप विचार करो, आपको भगवान के यहाँ मंदिर में 24 घंटे बिठा दिया जाए और आपके सामने जो कोई आए बस आके रोता रहे, प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या हालत होगी आपकी? भगवान भी सोचते होंगे अब तो कोई एक ऐसा आदमी आए जो हंस के कहे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया, अब मेरी बारी है, अब मैं आपको दूंगा। क्या दूंगा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। मांगना है तो हाँ एक चीज मांग सकते हो, क्या? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मांगना चाहिए पर भक्ति के अलावा कुछ मत मांगो। एक राजा कहता है, अपने महल से निकल रहा है और कहता है आज जो भी मेरे रास्ते में सबसे पहले मुझे दिखाई देगा मैं आधा राज्य उसको दे दूंगा, जो मुझे पहले दिखाई देगा। और जैसे ही वो निकला तो सामने से एक भिखारी आ रहा था। उस भिखारी ने जैसे देखा राजा आ रहा है, राजा कुछ बोले उससे पहले कह दिया महाराज भूखा हूं, बस 10 रुपया दे दो। राजा सब कुछ देना चाहता था पर तुमने मांग के उसको तुच्छ कर दिया। भगवान तो तुम्हें क्या क्या देना चाहते थे पर हमने उनसे छोटी छोटी चीज मांग के मांग को भी छोटा बना दिया। तुलसीदास जी से पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो तुलसीदास जी ने कहा चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु। सुगति मोक्ष नहीं चाहिए, दुनिया मोक्ष के पीछे भागती, वो कह रहे मोक्ष नहीं चाहिए। नरसी ने भी गाया हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। मोक्ष नहीं चाहिए, चहो ना सुगति सुमति, अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए मुझे, संपत्ति भी नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। और तुलसी ने इतना त्याग किया, ये बड़ाई भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हेतु रहित
मांग देखिए क्या मांगे भगवान से, तुलसी से सीखो। हेतु रहित अनुराग राम पद, बिना हेतु, बिना स्वार्थ, बिना इच्छा के राम चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा जा बेटा ले ले, बोले नहीं नहीं, ये भी एक शर्त के साथ चाहिए। कौन सी शर्त? हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई, ये भक्ति नित्य प्रति बढ़े, इस शर्त के साथ चाहिए। इसलिए मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, 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 ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई, भक्तों की कान्हा तुमने विपदा हटाई। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। ओ बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने, ओ बिगड़े बनाए तुमने। सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस तरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस तरासी। सुबह तुम ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही, हाँ सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन
बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले तुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ओ श्वास श्वास में तेरा, सांस सांस में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले तुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले तुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले तुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मांगे भगवान से तो भगवान की भक्ति ही मांगिए, क्योंकि वही एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो केवल भगवान दे सकते हैं। दुनिया की चीजें आप कहीं से प्राप्त कर सकते हो, पर भक्ति केवल और केवल उनकी कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। एक बार क्या होता है, एक कोई आदमी था तो वो नारद जी के पास गया। नारद जी उसको मिल गए तो नारद जी से उसने पूछा, नारद जी आप ये बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सा देवता जल्दी खुश हो जाता है? जो जल्दी खुश होगा हम उसी की भक्ति करेंगे। तो श्री नारद जी ने कहा, देखो भैया वैसे देखा जाए तो जल्दी प्रसन्न तो ब्रह्मा जी होते। क्यों? बोले उनके ज्यादा भक्त हैं नहीं, 2-4 होते हैं तो ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए इसलिए जल्दी पहुंच जाते हैं। भक्त बोला हाँ फिर तो उन्हीं का भजन करें, उन्हीं को बुलाएंगे। तो बैठ गया तप करने, खूब घोर तप किया। 1 महीने तक ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो बेटा, क्या चाहिए? तुम क्या सोचते हो वरदान केवल विष्णु ही दे सकते, ब्रह्मा शंकर जी दे सकते, हम भी दे सकते। एक नहीं तुम आज 3 वरदान मांगो। उसने कहा अच्छा भक्त की तो लॉटरी निकल आई। बोला अच्छा ठीक है प्रभु, पहला वरदान आप मुझे ये दे दो, बहुत दिन से कोई बढ़िया सी बहू मांग रहे पर बहू कहीं मिली नहीं आज तक, तो एक बढ़िया सी चंद्रमुखी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, बोले अब महाराज बहू आएगी, पत्नी आएगी तो अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, तो अच्छा सा घर दे दो। तथास्तु। तीसरा, चुप। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मांग, तीसरा क्या चाहिए तुझे? तो सोच के बोला महाराज जब मन चाहे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी, बोले भारे बड़ा चालाक है तू तो, अभी तो मांग अपना कोटा पूरा कर लिया, आगे के लिए रिजर्वेशन भी पक्की, पर कोई बात नहीं, अब वादा किया है तो पूरा करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको एक शंख दे दिया, बोले जब तक को जरूरत पड़े 3 वरदान की तो बजा देना, हम पहुंच जाए।
अब घर आया तो 15 दिन बाद बड़ी सुंदर बहू मिल गई, बढ़िया पत्नी मिल गई, घर मिल गया, सब सेट एकदम। अब नया घर हुआ था, तभी आ गई बड़ी जोर की बारिश। तो जैसे बारिश आई तो घर का जो पूरा पेंटिंग डेंटिंग है सब धुल के नीचे। अब क्या करें? बोले पेंटर को बुलाएं। बोले नहीं नहीं, अपने ब्रह्मा जी है ना, शंख बजा दो। ब्रह्मा जी हाजिर। कहिए। बोला पहला वरदान, हमारे पूरे घर को सफाई करो। दूसरा वरदान, कभी हमारे घर के ऊपर बारिश ना आए। जी महाराज। तीसरा वरदान, बोले जब मन चाहे 3 और मांग सको। ब्रह्मा जी सोचे ये बढ़िया वक्त है, अब खांसी भी हो जुकाम भी हो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, ब्रह्मा जी है ना। ब्रह्मा जी सोचे खूब बिना पैसे का नौकर इसने हमें बनाया, अब क्या करें, इससे छुटकारा कैसे पाए? तो भगवान के पास गए, प्रभु के चरणों में जा गिरे, प्रभु बचाइए, त्राही माम ऐसे भक्तों से बचाइए। भगवान कहते ब्रह्मा जी अभी आपको भक्तों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक कलयुग के भक्त बड़े चालाक होते हैं, ये मार्केट भी जाएंगे ना तो जो केला होगा बनाना उसका भाव पूछेंगे, ये $1 ये $2, तो $1 वाला खरीदेंगे। क्यों? बोले मंदिर में चढ़ाना है। कोई घर का एक्स्ट्रा सामान जो कम कीमत का, क्या बोले पंडित जी को दान कर दो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो, आप पहले भी बहुत बार फंस चुके, हिरण्यकशिपु के चक्कर में फंस गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु वो तो बाद में, अभी तो छुटाइए। तो भगवान ने उस भक्त की जिह्वा पर सरस्वती को बिठाया, पहला वरदान मांगा मुक्ति मिल जाए, दूसरा वरदान भक्ति मिल जाए, तीसरा वरदान बोले जीवन में हमारे कभी कोई मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, ऐसा वरदान हमें दे दीजिए। तो ये भक्ति है हम लोगों की। हमें धन चाहिए तो लक्ष्मी का भजन करेंगे, विद्या चाहिए तो शंकर जी का भजन करेंगे, पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो सच्चा कृष्ण भक्त होगा वो बिना किसी हेतु, बिना किसी इच्छा के निष्काम भक्ति करेगा, यही भक्त का लक्षण है। श्री सुखदेव जी ने सुंदर ये कथा श्रवण कराई। सृष्टि प्रकरण आया, सृष्टि प्रकरण में श्री नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया, अनेकों तत्वों से ये सृष्टि की रचना हुई है। यहीं पर श्री विदुर महाराज की कथा आई, आप सभी जानते हैं इस कथा को, किस प्रकार भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी ने केला का छिलका भगवान को प्रसाद रूप में खिलाया और भगवान ने उस प्रसाद को ग्रहण भी किया, केवल और केवल अपने भक्तों के भाव के कारण। इसलिए कहा गया सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भाव मुख्य है भगवान के भक्ति के अंदर। एक कोई छोटा सा बालक मंदिर में आके हाथ जोड़ के खड़ा है, देख रहा है सब बड़े बड़े श्लोक गा रहे हैं, पंडित जी बड़े बड़े मंत्र गा रहे हैं, अब उसको कुछ नहीं आता, कोई श्लोक याद नहीं, कोई मंत्र याद नहीं, तो क्या किया उसने? बस स्कूल में ABCD सीखी थी, तो वही आकर के भगवान को सुना दी। अब पंडित जी पूछे बेटा क्या कर रहा है? बोले भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं। बोले ये कौन सी प्रार्थना है? बोले देखो पंडित जी, आपने भी जितने श्लोक गाए वो सब बने तो क ख ग म से है, इसलिए मैंने भगवान को सब सुना दिया। उनको जो स्तुति जो मंत्र अच्छा लगे अक्षर उठाएंगे और खुद बना लेंगे। उसको मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है, किंतु उस बच्चे का भाव है। और भक्ति में क्या है? केवल रट के गा देना बहुत साधारण चीज है। हमें मधुराष्टकम आता है, हमें गोपी गीत आता है, हम रोज सुना देते हैं, हमें हनुमान चालीसा आता है, रोज सुना देते हैं। पर एक दिन ऐसा आए जब हम मधुराष्टकम गा रहे हो
और अधरम मधुरम नैनम मधुरम कहते ही हमारा मन भगवान के नैनों में अटक जाए और हम सब स्तुति भूल जाएं, हमारे सब शब्द खत्म हो जाएं और हम केवल अश्रुओं से भगवान को रिझाएं। स्तुति जब बंद हो जाती है तब समझिए भक्ति की ऊंची स्थिति पर आप पहुंच गए। जब सब श्लोक खत्म हो जाते हैं, जब सब मंत्र छोटे पड़ जाते हैं, तो भक्ति शुरू हो जाती है। टूटी फूटी वाणी से जैसे भगवान को रिझा सकते हो रिझा लेते। संस्कृत नहीं आती, भागवत के श्लोक नहीं आते, कोई बात नहीं। एक बालक तोतली भाषा बोलता है ना, दुनिया समझे ना समझे पर उसकी माँ जरूर समझ लेती। आधे आधे शब्द बोलेगा पर माँ जोड़ के उसको पूरा कर लेती। हम भी बालक हैं, कुछ आता नहीं, जिह्वा टूटी फूटी है, भगवान को सुना देंगे, कुछ गलती भी होगी तो जोड़ के वो पूरा कर लेंगे। पर जरूरी है कि बालक बनना पड़ेगा, समझदार बन के काम नहीं आने वाला। हम ज्ञानी हैं, हमें ये आता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम नासमझ हैं। सूर ने गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम अज्ञान हैं प्रभु, कुछ नहीं जानते, ये भाव ही, चाहे फिर कुछ नहीं आता हो। और ये आप देख लीजिएगा, भगवान को उन्हीं भक्तों ने पाया है जिनको कुछ नहीं आता। जो ज्यादा जान गया वो भगवान को पा ही नहीं सकता, क्योंकि जानने का उसके अंदर अभिमान घुस जाता है। मुझे इतना याद है, मुझे इतना आता है। एक सच्ची घटना भारत की भूमि पर होती है। एक कोई बूढ़ी माँ थी, वो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। छोटे से गोपाल जी के रोज नहलाती है, रोज उनका श्रृंगार करती है, रोज उनके वस्त्र बदलती है। तो एक दिन उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसके घर में बहू थी। वो गोपाल जी को अपनी बहू के समर्पित किया और कहा, जब तक मैं ना आऊं तो सेवा कर। तो बहू सेवा करने लगी। तो एक दिन वो सेवा कर रही थी कि उसके हाथ से गोपाल जी नीचे गिर गए। अब उसने उठा के उनको, क्यों वो जानती है मूर्ति है, इसका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी, पीतल की है, गिर गई तो उठाया, कपड़े पहनाए, फिर से पूजा कर दी। और जब बाद में सासू माँ आई, पूछा कैसे गोपाल जी, बोले ठीक है, एकदम अच्छे हैं, बस एक दिन थोड़ा सा गिर गए थे तो मैंने उनको उठा करके वापस सिंहासन पर बिठा दिया। अब जैसे बूढ़ी माँ ने सुना, बस पागल हो गई। जाओ अभी डॉक्टर को बुला के लाओ, तुमने मेरे लाला को डॉक्टर को नहीं दिखाया, गिर गए, लग गई होगी। बेटा बहू बोले, अरे माँ क्या बात करती हो, पीतल की मूर्ति, इसको डॉक्टर को क्या दिखा? बोले नहीं नहीं, ये मेरा लाला है, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। पिता बेटे ने सोचा ये मानेगी नहीं, तो डॉक्टर के पास गया। साहब हमारी माँ बस ऐसी है, आप जाके बोल देना लाला ठीक है। तो डॉक्टर आया, उसने आके कहा, लाला को देखा, वो जानता है पीतल की मूर्ति, तो बोले हाँ हाँ भैया ठीक है, एकदम कुछ नहीं हुआ। तो भैया बोली नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो जो कान में लगा के यहाँ लगाते ना, वो लगा के देखो। उसको नाम मालूम नहीं है, तो बोलती है वो यहाँ लगा के देखो। अब उसने सोचा मैया का भाव है, पूरा करना पड़ेगा। उसने स्टेथोस्कोप लिया, कान में लिया और उसको ठाकुर जी के मूर्ति को लगाया। और जैसे मूर्ति से लगाया, डॉक्टर खड़ा की खड़ा रह गया। जैसे उसने यहाँ लगाया, देखा तो श्री ठाकुर जी के अंदर से थक 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 धड़कन की आवाजें आई। मूर्ति बोलती है, ये मूर्ति नहीं है। आपके सामने जो बैठे या आपके घर में जो है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विराजमान है भगवान आपके सामने। जब तक मूर्ति का भाव है नहीं बोलेंगे।